आज हम स्कूलों में बढ़ते कोर्ट केसेस पर चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि डीएवी में इंक्रीजिंग कोर्ट केसेस के कारण क्या है और इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। आज हमारे साथ डीएवी के एक अनुभवी स्टेक होल्डर मौजूद हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा है और महसूस भी किया है। आलोक सर, आपका स्कूल प्रॉब्लम सॉल्यूशन के इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद। ये विषय वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने अनुभव के अनुसार कुछ व्यवहारिक बातें आप लोगों से साझा करना चाहूंगा, जिन्हें यदि वास्तव में लागू किया जाए तो सभी को बड़ी राहत मिल सकती है। सबसे जरूरी यह है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टाफ को, पेरेंट्स को तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट्स को नॉर्मली जो है सजेशन के रूप में अपनाने की कला पैदा करें, नॉट ऑलवेज एज एन ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म। हाल ही में डीएवी मैनेजमेंट ने सभी स्कूलों को कहा है कि इंक्रीजिंग कोर्ट केसेस का समाधान पहले विद्यालय के चेयरमैन, मैनेजर और एलएमसी के स्तर पर करने का प्रयास किया जाए और सिर्फ जरूरी मामलों को ही डीएवी सेंट्रल मैनेजमेंट को भेजा जाए। आप इन डायरेक्शंस को कैसे देखते हैं? क्या इससे कुछ समाधान निकल सकता है? देखिए, सबको मालूम है कि अधिकांश मामले लिटिगेशन के लिए नहीं होते हैं बल्कि बना दिए जाते हैं। वास्तव में मामले ईगो क्लैशेस के हैं, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन जो इधर उधर घूमती है, इनकरेक्ट एनालिसिस बाय सम पीपल एंड नो विलिंगनेस टू टाइमली रिजॉल्व मैटर्स ड्यू टू पर्सनल रीजंस बाय दी सम स्कूल ऑफिसर्स। तो ये बड़े कारण हैं। देखिए, पैसा तो स्कूल का लगता है, किसी अधिकारी का नहीं लगता। इसीलिए मैं समझता हूं कि नियमों में परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब वजहों से मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अगर स्कूल स्तर पर समय रहते बातचीत हो जाए तो मैं समझता हूं 80 से 90% मसले जो है वो स्कूल में ही निपट सकते हैं। अगर किसी मामले में यह पाया जाए कि स्कूल के किसी एक अधिकारी की लापरवाही से मामला इतना आगे बढ़ गया या मामला स्कूल अधिकारियों की ईगो से जुड़ा हुआ पाया जाए, तो ऐसे में हल कैसे निकलेगा? क्योंकि डीएवी मैनेजमेंट को तो वही समझ आएगा जो कि एक स्कूल प्रबंधन बताएगा। You see, pressurizing tactics to snub the opposite viewpoint does not always help, because people these are very aware about their rights. अगर अकाउंटेबिलिटी विद सम पेनल्टी स्कूल ऑफिसर्स पर भी तय हो जाए तो हालात जो है बहुत जल्दी सुधर सकते हैं। डीएवी की डायरेक्शंस तभी सफल होंगी जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी जवाबदेही के दायरे में आएगी। एक तरफा जानकारी के आधार पर फैसले लेते रहेंगे तो ऐसे हालात बनना कोई हैरानी की बात नहीं। और साथ में मैं ये भी कह दूं, अगर किसी मामले में यह पाया जाए कि स्कूल के किसी एक अधिकारी की लापरवाही की वजह से मामला इतना आगे बढ़ गया या मामला स्कूल ऑफिसर्स की ईगो से जुड़ा हुआ पाया जाए, इसलिए मैं समझता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की सख्त जरूरत है। डीएवी मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह बिना दोनों पक्षों को सुने लिटिगेशन में नहीं उलझेंगे। इफ एनी मैटर एग्रीवेट्स ड्यू टू द पर्सनल ईगो और पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग ऑफ एनी स्कूल ऑफिसर एंड सीनियर फंक्शनरीज, दे फील दैट द डिस्प्यूट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड with timely and impartial intervention of the school officer, then I personally feel 50% of the total litigation cost should be recovered from that officer besides any other departmental penalty and the rules. यकीन माने 80% कोर्ट केसेस जो है वो तुरंत समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि बिना जवाबदेही के सुधार कागज पर तो रहते हैं लेकिन जमीन पर उनका असर जो है वो कभी नहीं दिखता। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लीगल सेल तो हो सकता है, डीएवी में भी है, तो फिर मुश्किल कहां पर है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डीएवी कोर्ट केसेस आर इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। क्या लीगल सेल समाधान है या समाधान में रुकावट है? बिल्कुल सही, लीगल सेल होना गलत नहीं है,
परंतु लीगल सेल क्या काम कर रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में लीगल सेल का रोल आखिर में हो सकता है, जब कोई दूसरा और रास्ता बचे नहीं। पहले दिन से ही मैटर को लीगल सेल में रेफर करना यह सही नीति नहीं कही जा सकती। Even you see the DAV circular of September and October 2025 did not allow the DAV's legal cell to indulge in any direct communication with the schools, whereas this practice is going on. We know there are limited number of advocates on the DAV's panel, and advocates do not prefer any resolution through mediation. घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? सबको मालूम है कि लीगल सेल ने कभी नहीं कहा कि आपके स्कूल में केस आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकता है, या इस तरीके से हो सकता है, या उस तरीके से भी हो सकता है। हमेशा यही कहा गया कि अगली कोर्ट में जाओ। मैं समझता हूं कि डीएवी लीगल सेल का नाम और भूमिका तुरंत बदलनी चाहिए। इसका नाम डीएवी मीडिएशन सेल या डीएवी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल बनाया जाना चाहिए। यह समय की मांग भी है और जरूरत भी। DAV मैनेजमेंट मीडिएशन एक्ट 2023 के अनुसार मध्यस्थता को DAV स्कूल्स में अनिवार्य क्यों नहीं कर देती? मीडिएशन एक्ट 2023 ये साफ कहता है कि विवादों का समाधान पहले मध्यस्थता से होना चाहिए, कोर्ट में बात ले जाना चाहिए। मीडिएशन से क्योंकि रिजल्ट्स तेजी से सामने आते हैं और खर्चा भी कम होता है, इसलिए मीडिएशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर सच स्कूल रिलेटेड इश्यूज। I am of the opinion that if DAV adopts this model, it can set a strong and positive precedent across the country. मीडिएशन जरूरी करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, तभी कोर्ट केसेस से बचा जा सकेगा। मेरे अनुसार से करीब 90% विवाद स्कूल स्तर पे मीडिएशन के माध्यम से सुलझ सकते हैं। मेरा मानना है कि कोर्ट केसेस रोके जा सकते हैं अगर हम समय रहते बातचीत, जवाबदेही, मध्यस्थता और दूसरों के सुझावों को भी जगह दें, एम्प्लॉइज को अपना परिवार माने, सबको साथ ले चलने की क्षमता में और बढ़ोतरी करें और स्टेक होल्डर्स के प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें, तो सारी समस्याएं जल्द हल हो सकती है। इफ डीएवी makes a transparent system with mediation as a mandatory clause with some human touch, all stakeholders can enjoy a conflict-free environment. These are very meaningful and constructive suggestions. We hope DAV considers these reforms seriously and develops a transparent, professional and dispute-free work culture. दोस्तों, यदि आपको यह बातचीत उपयोगी लगी तो इस कंटेंट को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।